हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, मैं यहां आज आपके साथ बात करने आई हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके जिसका नाम है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस में आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे होगा इसका टेस्ट, कैसे ये काम करता है और वाकई में कैसे होता है कोरोना वायरस का टेस्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। दोस्तों, अभी तक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के हैं और 1 लाख पर्सन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन मौतें यहाँ पे कितनी हुई है? 5,815 मौतें हो चुकी हैं और ये 3 जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे अभी 5,500 815 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये 3 जून की रिपोर्ट है 2020 की। तो आप सभी के मन में कई बार कोरोना वायरस के बारे में पढ़ के, जान के, समाचार में सुन के ये सब पता चलता होगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि कैसे आखिर इसका टेस्ट होता है। तो इसके टेस्ट के 2 टाइप हैं, 2 प्रकार से इसका टेस्ट हो सकता है। तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कोरोना वायरस के लिए किए जाने वाले टेस्ट को हम कैसे जानेंगे, क्या होता है ये, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो सब आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो दोस्तों, आईसीएमआर का कहना है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का टेस्ट कोविड-19 के लिए किया जाता है और ये सबसे बेहतर टेस्ट होता है। अब हम जानेंगे कि ये पीसीआर टेस्ट होता क्या है। तो ये पीसीआर टेस्ट जो है ये आपके गले और आपकी श्वास नली में जो लिक्विड होती है और मुंह की जो लार होती है, इन सब के सैंपल्स के स्वैब पर किए जाते हैं ये पीसीआर टेस्ट। तो आपके गले का जो पिछला हिस्सा होता है और नाक का जो सबसे लास्ट वाला पिछला हिस्सा होता है, यानी कि आखिरी हिस्सा होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, वहां से सैंपल्स, स्वैब के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। और इस प्रकार का टेस्ट इन्फ्लुएंजा ए था, इन्फ्लुएंजा बी और H1N1 का नाम सुना होगा, H1N1 वायरस, इन सभी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो डॉक्टर्स का मानना है कि नाक और गले के पिछले हिस्से में वायरस की मौजूदगी सबसे ज्यादा होती है और स्वैब के जरिए यहाँ की कोशिकाओं को उठाया जाता है। स्वैब को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाता है जिनसे कोशिकाएं रिलीज होती है और स्वैब टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें मिले जेनेटिक मटेरियल को कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड से मिलाया जाता है। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि आखिर कोरोना वायरस का जेनेटिक जो कोड है ये कैसे मिलाया जाता है। दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेशन पता ही होगा कि सबसे पहले कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान में फैला था और वुहान के डॉक्टर्स ने क्या किया, उसका एक जेनेटिक कोड डिजाइन किया। यानी कि उसकी एक, मान लीजिए आप कहीं जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, तो या फिर मोबाइल से आप फोटो खिंचवाते हो तो वह आपकी एक फोटो क्लिक कर दी जाती है और मान लीजिए आपको उस फोटो की एक फोटो कॉपी चाहिए। तो आप क्या करोगे, फोटोकॉपी मशीन में आपकी वो छोटी सी फोटो डाली जाएगी और सेम टू सेम वैसे ही फोटो निकल के बाहर आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है जब उन्होंने, चीन वालों ने, वुहान वालों ने क्या किया, डॉक्टर्स ने कोरोना का एक जेनेटिक कोड जनरेट किया और उसकी फोटो क्लिक करके उन्होंने क्या किया, दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे देशों में उन्होंने भेज दिया। और अब क्या होगा, जब भी टेस्ट होगा तो उस फोटो से आपके अंदर अगर वो वायरस है, कोरोना की वायरस है, तो उसका जेनेटिक कोड आपके उस कोड से मिलाया जाएगा। अगर दोनों कोड सेम हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो और नहीं मिलेगा तो आप कोरोना नेगेटिव बन जाओगे। ठीक है, तो ये होता है आपका जेनेटिक कोड से जब कोरोना के रिजल्ट को मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। तो पहला है प्रोसेस 1, यानी कि पहला तरीका है कोरोना वायरस टेस्ट करने का, पीसीआर। ठीक है, तो दोस्तों आखिर पीसीआर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आरटीपीसीआर क्या है, लेकिन पहले पीसीआर को जानते हैं। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए की जाती है। पॉलीमर वो एंजाइम को कहा जाता है जो डीएनए की कॉपीज बनाती है। अब पीसीआर में, पीसीआर का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें किया क्या जाता है, पॉलीमर को, पॉलीमर में जो एंजाइम होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसके डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं और चेन रिएक्शन में डीएनए के हिस्से के
तेजी से कॉपी किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कॉपी के 2 रिजल्ट बन के आए, 2 कॉपी के 4 रिजल्ट बन के आए, तो जल्दी जल्दी चेन रिएक्शन में क्या होता है, पीसीआर जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, तो चेन रिएक्शन में जल्दी जल्दी उसकी कॉपीज जो है वो एक के बाद एक से दो, 2 से 4 ऐसे जनरेट होते जाते हैं और इसी तरह ये सीक्वेंस में चलता रहता है आगे भी। अब हम बात करते हैं आरटीपीसीआर की। तो आरटीपीसीआर है क्या? आरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि किसी चीज का रिवर्स करना, किसी चीज के पिछले हिस्से में वापस जाना, ठीक है, उस चीज को वापस फिर से दोहराना। तो यहाँ पे होगा क्या? तो दोस्तों आखिर जब ये आरटीपीसीआर है तो आरटीपीसीआर में अब हम आरटीपीसीआर को जानेंगे। तो कोविड-19 में डीएनए, आपको पता ही होगा कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी निकली है, एक ऐसे वायरस को कहा जा रहा है जिसमें डीएनए तो है ही नहीं, यानी कि ये आरएनए बेस्ड वायरस है। यहाँ पे आरएनए काम करता है, डीएनए इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, किसको, आरएनए को डीएनए में, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। तो जब आप इसमें क्या होगा कि आपका जो आरएनए है वो मिलेगा आपको कोरोना वायरस में, अगर कोई इंसान पॉजिटिव है उसमें मिल जाएगा आरएनए, और उसको फिर से क्या करेंगे, उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके कन्वर्ट कर देंगे हम किसको, आरएनए को डीएनए में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इस जो डीएनए निकल के आएगा इसके बाद, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोब वायरस की मौजूदगी को बताएगा ये आपका जो डीएनए बन के आएगा। और इस टेस्ट में से ये भी पता चलेगा कि ये आपका सार्स कोव 2 वायरस तो नहीं है। अगर इसका टेस्ट होता है और ये मैच कर जाता है आपका सार्स कोव 2 से, तो ये आपका अलग बीमारी हो जाएगा, लेकिन अगर ये मैच नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपका सार्स कोव 2 नहीं होगा। अब इसमें पीसीआर प्रोसेस में क्या होगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों इसमें पहले 6 घंटे का टाइम लगता था, जो कि ये कहना है डॉक्टर आर गंगा खेड़कर का, जो कि आईसीएमआर के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो बताते हैं कि पहले इस टेस्ट में पीसीआर टेस्ट में, आरटीपीसीआर टेस्ट में 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब रियल टाइम पीसीआर के सैंपल्स का परीक्षण में लगने वाला जो टाइम है वो 4 घंटा कम कर दिया गया है, यानी कि 6 घंटे में 4 घंटे गए तो बच गया आपका 2 घंटा। तो 2 घंटे में आपका रिजल्ट बन के आ जाता है आरटीपीसीआर टेस्ट में। और ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा स्लो काम करता है, लेकिन ये है बहुत पुराना और वफादार प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आप इस पे भरोसा कर सकते हो, ये बहुत ही भरोसेमंद प्रोसेस है। हालांकि सैंपल्स कलेक्ट करने में और रिपोर्ट आने में तब भी अभी भी 24 घंटे का समय लग जाता है, यानी कि एक दिन का टाइम आपको इस पर खर्च जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब प्रोसेस नंबर 2 की। तो इस जो आपका प्रोसेस नंबर 1 था आरटीपीसीआर, इसमें क्या होता था, गले और नाक के स्वैब कलेक्ट किए जाते थे और डॉक्टर इसका परीक्षण करते थे। और देखिए आप देख रहे हैं डायग्राम में कि पहले सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता था, फिर आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाता था और इसको आरटीपीसीआर में एम्पलीफिकेशन करके इसको हम डीएनए में बनाते थे। और प्रोब का देखिए अब डीएनए पॉलीमराइज से यहाँ पे क्या होता है, प्राइमर और प्रोब है, इनको मिलाया जाता है। अगर सच में वैसे ही बीमारी होती है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाई, और कोविड-19 का डायग्राम बना हुआ है। तो अगर ये कोविड-19 है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, और नहीं है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब हम जानेंगे प्रोसेस नंबर 2 की, जो कि है आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और ये प्रोसेस कैसे काम करेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कैसे काम करता है और ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो रैपिड टेस्ट किट में सबसे पहले आपके बॉडी से कहीं ना कहीं से ब्लड निकाली जाएगी, उसके कुछ बूंद्स लिए जाएंगे, ठीक है, ब्लड ड्रॉप्स लिए जाएंगे। तो आपकी उंगली से मान लीजिए थोड़ा सा ब्लड डॉक्टर ने कलेक्ट कर लिया और इसको डाल दिया उन्होंने एक किट में, ठीक है। जो आपका किट है, कौन सा किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। उसमें डॉक्टर क्या करेगा, आपके ब्लड के सैंपल्स के कुछ ड्रॉप्स जो है उस किट में डाल देगा। इसके बाद बफर सॉल्यूशन उसमें मिलाएगा। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि उन्होंने क्या किया, ब्लड सैंपल डाला दूसरे वाले इस छेद में, और यहाँ पे है बफर सॉल्यूशन का एक ऑप्शन है डायग्राम नंबर ए में। तो इसमें बफर सॉल्यूशन में क्या डाला उन्होंने, बफर सॉल्यूशन डाल दिया, उसके 2 ड्रॉप डाले इस किट में। और उसके बाद क्या होगा,
ये ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें बताएगा कि ब्लड में कितनी तेजी से एंटीबॉडी जो है वो डेवलप कर रही है। और ये आपका रिजल्ट विंडो है। अगर इसमें एक लाइन बन के आएगी तो आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर 2 लाइन बन के आएगी, ज़्यादा डार्क बनेगी तो आपको बताएगा कि आप पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर निगेटिव आएगी तो एक लाइन, अगर पॉजिटिव आएगी तो 2 लाइन बन के आएगी, ये आपको याद रखना होगा। दोनों लाइन डार्क बनेगी या फिर एक लाइन डार्क बनेगी, एक लाइन थोड़ी सी हल्की पड़ेगी। ठीक है, और अगर इनवैलिड है तो आपकी एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यही आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, ब्लड ड्रॉप डॉक्टर ने डाल दिया, उसके बाद उस किट में आपका बफर सॉल्यूशन डाल दिया। अगर आप पॉजिटिव हो तो रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडी डेवलप होगी, और 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा इन सारे प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिजल्ट आने लगेंगे कि जो मैक्सिमम रिजल्ट है इसको, इसमें टाइम लगता है 15 मिनट का, यानी कि कोई भी रिजल्ट आने में 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ये टाइम 15 मिनट से ज़्यादा लग जाता है तो यानी जैसे मान लीजिए आपका 30 मिनट लग जाता है, आप रिजल्ट देख रहे हो, तो ये जो रिजल्ट है इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आने लगता है, यानी कि जो रिपोर्ट है आपका ये गलत आने लगेगा। इसलिए जो आपने किट में ब्लड ड्रॉप्स डाले, उसके बाद बफर सॉल्यूशन डाले, तो उसके बाद से आपके 15 मिनट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये जो किट है ये भरोसेमंद नहीं है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस किट में आप 15 मिनट में ही आप जान लेते हैं कि आप कोरोना वायरस आपके अंदर है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं। अगर 15 मिनट के बाद आप रिपोर्ट देखते हैं तो ये रिपोर्ट जो है ये फॉल्ट रिजल्ट देने लगता है। तो यही होता है आपका कोरोना वायरस टेस्ट करने के 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो आपको मन में एक सवाल आता होगा कि एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ने के लिए क्या करता है, एंटीबॉडी को जनरेट करता है। तो आपका ये जो टेस्ट है आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये आपके एंटीबॉडी पे ही बेसिकली वर्क करता है। और टेस्ट किट क्या करता है, वायरस के अवयवों का इस्तेमाल करता है एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए, जिससे एंटीजन कहते हैं। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी बहुत तेजी से बन रही है तो ये समझ लिया जाता है कि आपके अंदर वायरस ने प्रवेश कर लिया है, कोरोना वायरस आपके अंदर आ चुका है। और शरीर खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है, एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन कर रहा है, एंटीबॉडी उससे लड़ रहा है। ठीक है, अगर बहुत तेजी मात्रा से एंटीबॉडी बन रही है तो ये मान लिया जाता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है। लेकिन ये टेस्ट जो है ये आपका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट के बाद देखते हो तो ये आपका अलग ही रिजल्ट बन के आएगा, एक अलग ही रिजल्ट आपको देगा। तो इसलिए हम RT-PCR प्रोसेस पे अभी भी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और इंडिया में रोजाना 1 लाख से ज़्यादा जो है वो केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट भी किए जा रहे हैं, और लोगों की जो ठीक होने की क्षमता है वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए। कोविड-19 का टेस्ट कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको देखें भी। थैंक यू।